कुछ नहीं है। कल चुनाव आता है तो बड़ा बड़ा बात करते हैं, कुछ नहीं है। ये सब केवल अपना पॉकेट भरने के लिए ये सब पार्षद खड़ा होता है। हम लोग कितना दिक्कत से बच्चा सबको जो स्कूल भेजते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। जानते हैं बच्चा सबको स्कूल भेजने में उनका ड्रेस जूता सब गंदा होता है। कुछ नहीं है दीदी, ये सब बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं, कुछ नहीं है। महिला सबका सुरक्षा मेरा बीच मोहल्ला वहाँ होता है ना, वहाँ नहीं आते हैं। अगल बगल हाँ, जिधर जिधर बड़े बड़े आदमी सब रहते हैं उधर उधर जाते हैं। छोटे आदमी को कोई नहीं दिखता है। जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ नहीं आते। नहीं नहीं, जब पीरियड होता है तो थोड़ा सोच समझ के रहना, संभाल के रहना पड़ता है। रात को अगर ऐसा कुछ हुआ तब रात को क्या कीजिएगा, छोटा मोटा हम लोग यहाँ जहाँ रहते हैं ना, वहाँ किसी तरह बनाए हैं, उसी में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। नगर निकाय चुनावों का बिगुल बजने वाला है। अब इतने लंबे समय बाद या कहूँ इतने अरसों बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव होएगा और अब ऐसे में हमारी एयर नाउ की टीम हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में उनकी दिक्कतें जानने के लिए उतर चुकी है। हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वार्ड में या फिर किसी भी वार्ड में क्या दिक्कतें हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है। इस दौरान हम लोगों से भी रूबरू होंगे और ये भी पूछेंगे कि आखिर पिछले पार्षद के कार्यकाल में कितना काम हुआ और कैसा काम हुआ और अब वो कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज इसी दौरान हम लोग मौजूद हैं रांची स्थित ध्रुवा के मौसीबाड़े वार्ड नंबर 37 में, जहां पर आप देख सकते हैं सामने ही दिक्कतें सामने नजर आ रही हैं। लेकिन हम इस दौरान अब लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के लोगों को क्या दिक्कतें हैं और वो क्या कुछ इसके अंदर अब चेंजेस और तब्दीली चाहते हैं। तो चलिए आगे वार्ड में बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम राहुल बहादुर है। राहुल बहादुर है। ये कौन से एरिया में आपका घर है? ये मलारकुचा है। मलारकुचा में। तो अभी पार्षद कौन है यहाँ का? पार्षद यहाँ का पप्पू सिंह है। पप्पू सिंह है। सर अभी नगर निकाय चुनाव जो है वो होने वाला है, तो जरा अभी तक पप्पू सिंह के कार्यकाल में क्या कुछ काम हुआ? अभी कुछ काम नहीं हुआ, वो यहाँ है भी नहीं। वो है भी नहीं? नहीं है, बाहर से। चुनाव जीतने के बाद कितनी बार आए हैं वो यहाँ पे? कहाँ आएंगे मैम, यहाँ पर तो ज्यादा आते नहीं हैं। वो मन मर्जी का सब अपना अपना मालिक है। तो जब वोट मांगने आते हैं तो क्या वादे किए थे जब आए थे पिछली बार? आते हैं तो बोलते हैं कि सबको जोहार सलाम करते हैं और जाके घर घर कुत्ता जैसा भटकते हैं और जाके यहाँ पर सब जब खड़ा हो जाता है तो जाके कुत्ता जैसा भटकते हैं ये लोग कि सबको माँ बहन सबको जमे जोहार बोलने लगते हैं आके। और उसके बाद में यहाँ से वोट लेके जाते हैं। जीतने के बाद में कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं है? नहीं है। तो कुछ काम हुआ ही नहीं है उनके उसमें। क्या दिक्कतें हैं सर आपके इस वार्ड में? हम लोग को बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि पानी का पाइप लगाया हुआ है। हाँ। ठीक है। हाँ। पानी का पाइप लगा दिया, इतना बड़ा मशीन धरा दिया है कि पानी आने वाला है। आज तक पानी आ रहा है, पाइप मोड़ के रखा हुआ है, जैसा है कि वैसे ही रखा हुआ है। ठीक है। रोड बनाना, जिस तरह से उसको रोड बनाना चाहिए उस तरह से रोड नहीं बना है। किसी का तो घर में ही रोड बना के घुसा दिया है। लेकिन जहाँ आम पब्लिक को जहाँ दिक्कत हो रहा है, जहाँ चलने का सुविधा नहीं, वहाँ तो कुछ बना ही नहीं है। और जिसका जरूरत नहीं हो उसका तो घर में रोड बना के घुसा दिया है, रोड में घर घुसा दिया है कि इस तरह से घुसाया हुआ है कि उसको कोई चीज़ खरीदने का ना ईंटा ना पत्थर ना कोई चीज़ खरीदने का जरूरत नहीं होगा। वैसा उसका आंगन में बिछा दिया है, जैसे इस तरह स्टाइल है वैसा बिछाया गया है। और ये काफी नाले भी नजर आ रहे हैं ऐसे ही। काफी नाले नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अब से नहीं बोला जा रहा है। ये हमको लग रहा है कि मेरा हिसाब से इसको करीबन 4-5 साल हो गया। हम लोग खुद से कचरा साफ करते हैं, यहाँ हटाते हैं, हर साइड होता है। इसको सबसे बड़ा परेशानी था कि ये सब नली सबको उसको ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि ये नली अगर चल रहा है उसमें उसको भी चलना है, हम लोग को भी चलना है, आम पब्लिक को भी चलना है। तो वो आएंगे तब ना चलेंगे इसमें? हाँ, तो वो आएंगे कहाँ से? वो तो वहीं से घूर जाते हैं, आधे रास्ते से घूर जाते हैं, लौट जाते हैं। क्या किया जाएगा वैसा आदमी का? मांग नहीं करते हैं कि ये दिक्कतें हैं? नहीं, मांग किया जाता है, मांग किया जाता है। हाँ। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि मांग किया जाता है तो अभी का डेट में हम बता रहे हैं कि राशन कार्ड भी हम लोग पास नहीं है। उसका लिए भी हम लोग को सोचना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत सोचना पड़ रहा है हम लोग को, बहुत भारी दिक्कत है। तो पप्पू सिंह को यहाँ का व्हाट्सएप बना है, पार्षद बना है, तो उसको जब यहाँ से उसको जीतता है, हारता है, चाहे जो भी करता है, तो यहाँ से उसको वोट मिलता है, तो उसको इधर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं देते हैं। तो नालों से बारिश में दिक्कतें भी बहुत होती होंगी ना ये नाले हो के तो बारिश का पानी तो उधर जाने छोड़ के ही पूरा बस्ती में घुस जाता है। हाँ। घर घर में घुस जाता है।
तो इस बार चुनाव में कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? अब कैसा बोलता है देखते हैं क्या बोलते हैं। तो हम लोग तो अब इस बार तो हम लोग सोचे हैं कि वोट देंगे नहीं इसको, नहीं देंगे। नहीं देंगे। हम लोग सोचे हैं, हम लोग पूरा बस्ती का सोच लिए हैं कि वोट नहीं देंगे। अभी परेशानी था, अभी 10 दिन 12 दिन के लिए बच्चा गायब हुआ था, तो वो भी यहाँ नहीं है, वो भी बाहर में है। हाँ। उसको ये बात सुन के यहाँ पर आना चाहिए था। हाँ, यहाँ पर आना चाहिए था कि हाँ भाई क्या परेशानी है, नहीं देखना चाहिए इसको, उसको थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहिए था, लेकिन नहीं, बाहर में है वो। अब क्या काम से है नहीं वो तो हम लोग तो नहीं जानेंगे, लेकिन फिर भी वो बाहर में है। तो उसका मतलब क्या है कि बाहर में रहने का मतलब जब बच्चा मिल गया तो फिर अब आएगा। तो अब का किसी घर में कुछ दिक्कत हो गया, परेशानी हो गया, कोई मर गया, 1000 दे दिया, 2000 दे दिया, इससे परेशानी पैसा से दूर नहीं होता है। परेशानी 1500 से दूर नहीं होने वाला है। किसी का कई तरह का लफड़ा है। हाँ, सही बात है। किसी को कुछ का बीमारी है, किसी को कुछ का झेल है, और तुम यही महिला से हर कुछ तुम उठा रहे हो, ये कर रहे हो। तो अभी जैसे मान लीजिए चुनाव के लिए वोट मांगने तो जरूर आएंगे वो, हाँ, है ना? हाँ। तब फिर वादे करेंगे। हाँ, वादे करेंगे। तो वादे पूरे नहीं हो रहे। नहीं हो रहे हैं तो हम लोग इसको देंगे है नहीं, इस बार नहीं देंगे। ये पानी भर के कहाँ से आ रही है? हाँ, ये आ रहा है सिमटेक्स से आ रहा है। आप पानी भर के कहाँ से आ रही है? वहाँ बोरिंग है। तो घर में नल का नहीं है? नल का तो पानी नहीं आता, ये क्या लगा के गया किधर? वैसे पानी नहीं आता है, लेकिन तो आप रोज इतना दूर जाती हैं? हाँ, मंदिर के पास रोज? हाँ। आप ही जाती हैं हमेशा पानी हाँ। भरने के लिए? तो यहाँ पे जब अब चुनाव होने वाला है तो चुनाव में वो लोग वादे करते होंगे, वो वादे पूरे हुए हैं? जो अभी का पार्षद जो बना था, खुल के बोलिए। कोई क्या? बात नहीं। कौन पार्षद? अभी आएगा सो? हाँ, नहीं वो तो अभी जो है पार्षद। हाँ, कौन है का पार्षद पता है? उतना तो पता नहीं। नहीं पता है। वो है पप्पू सिंह, तो वो तो अपना रोड बनाइए दिए, सब कुछ करिए दिए, उनका क्या है? उसका ठेका तो दूसरा ने लेता है। तो और दिक्कतें नहीं है उनके जिम्मे ही तो ये सब आता है कि उनका वार्ड अच्छे से काम, जहाँ के वो पार्षद हैं वहाँ का काम अच्छे से हो, वहाँ पे लोगों को दिक्कत ना हो, वो तो वही सुनेंगे ना। हाँ, तो बोलते तो हैं हम लोग, ये नाली के लिए भी बोलते हैं, पानी के तो लिए बोलते हैं। एगो टंकी तो वहाँ दिया है, एगो टंकी वहाँ दिया, सिर्फ यहाँ पर टंकी नहीं दिया है। ये इस एरिया में टंकी नहीं दिया है। इस एरिया में टंकी दे देता तो दिक्कतें खत्म हो जाता। दिक्कत खत्म होता। और आपके हिसाब से क्या दिक्कतें हैं यहाँ की, जो अभी तक नहीं, कितनी बार चुनाव हुआ लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं किया गया काम? हाँ, तो अब आप क्या बताएं, आपको तो दिखबे कर रहा है जो दिक्कत है, नली दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, और जो अभी जितना दिक्कत किया है वो तो भगवानों दिक्कत इतना नहीं कर किए थे हम लोग ऊपर। क्या क्या दिक्कत हुआ? अभी बच्चा हेराने में क्यों दिक्कत हुआ? हाँ। हुआ ना। बच्चा मिल गया, हम लोग खुश हैं। खुश है। उसका बच्चा है चाहे मेरा बच्चा है, एक ही बात है। तो ये रोज पानी ऐसे सर पे लेके जाती हैं, हाँ। दिक्कत नहीं होता है? होता है तो क्या करेंगे, पानी का जोर तो है ना। तो अभी आप वोट तो देंगे ही ना चुनाव में? हाँ, देंगे। तो कुछ तो सोच समझ के देंगी। हाँ, अब तो पानी नहीं लाएंगे तो खाएंगे का? हर काम तो पानी से होता है जी। तो नलका तो लगाना देखो ये तो बहुत आम चीजें हैं, सुविधाएं हैं जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। हाँ, एगो टंकी दे देते तो बढ़िया था। तो ये अभी वो आएंगे, अच्छा तो मांग करेंगे? हाँ, करेंगे। क्या क्या दिक्कतें बताएंगी? हाँ, वही बताएंगे। पानी का दिक्कत है, नाली का दिक्कत है, यही दोनों, यही नाली का दिक्कत है। पानी हम लोग के एरिया में नहीं दिया है, पानी एगो टंकी दे देता। चलिए ठीक है, आपके सर पे ये भी है, अब जाइए, कोई बात नहीं। तो ये लोग हैं, अभी हमने सिर्फ 2-4 लोगों से बात की है, उसी में इतनी दिक्कतें सामने आई हैं। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत है इनके लिए पानी और ये नाले की है। अब बारिश के समय पे सोचिए, यही नाला जो यहाँ पे बह रहा है, बारिश के समय ये पानी भरता होगा, पूरे मोहल्ले में फैल जाता होगा। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यहाँ पे, बुजुर्ग लोग रहते हैं यहाँ पे, कितनी दिक्कतें होती होंगी। अभी हमने इनसे भी बात की, और महिला आई थी उनसे भी बात की थी। खैर, हम और लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ ही देर में ये जो दिक्कतें हैं वो सामने आ गई हैं। और इनका कहना है, माफ कीजिएगा, इनका कहना है कि जो पार्षद है चुनाव के दौरान तो आ गए, कई वादे भी करके चले गए, लेकिन उसके बाद उनका कोई भी ठिकाना नहीं, कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ गायब हो गए। 1-2 बार आए हैं, उसके बाद से गायब। अब सोचिए, इतने साल बाद जब चुनाव होने जा रहा है, पहले जो दिक्कतें थी वही दिक्कतें अभी भी हैं। पहले जो वादे किए गए थे, शायद अब जो चुनाव में आएंगे तो शायद वही दोहराएंगे सर। हाँ सर, वही वादे दोहराएंगे वो तो। हाँ सर, क्योंकि पहले भी यही किए थे। और अब तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो बेसिक चीजें होती हैं।
यहाँ पे सिंटेक्स जो टंकी वगैरह है वो दूर दूर से लगाई हुई है। औरतों को रोज पानी भरने के लिए वहां जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तस्वीरें दिखाई है पाइप, मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि तस्वीरें दिखाई, यहाँ पे पाइप की वो तो लगा के छोड़ दी है लेकिन नल का आज तक नहीं लगा। बस वही टंकी है जिसके ऊपर ये लोग आश्रित है। सर वॉशरूम का क्या दिक्कत है? वॉशरूम का भी बहुत दिक्कत है। बहुत- हम लोग खेत में जाना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है। हाँ। वॉशरूम है नहीं। कुछ समय लगाए थे ये लोग वॉशरूम के लिए, दिए थे कि घर घर में बना दे रहे हैं, तो कहीं कहीं बना और कहीं कहीं बिल्कुल ही नहीं बना। जहाँ बना तो वहाँ बना और बिल्कुल जहाँ नहीं बना वहाँ नहीं बना। अपना मन चाहत में ये लोग काम किए हैं। तो ये मतलब सबसे ज्यादा दिक्कतें बेसिक चीजें की हैं। ये आगे ज्यादा क्या ही मांगेंगे जब बेसिक चीजें ही पूरी नहीं है। खैर अब हम चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे आगे। तो हम अब ये एरिया है जहाँ पे इन लोगों का घर है। दोनों तरफ देखेंगे तो अब दाएं बाएं दोनों तरफ इनके जो घर हैं वो बने हुए हैं। लेकिन देखिए कितना कंजस्टेड में है कि अगर पानी बारिश होती है तो पूरा पानी बह के यहाँ आएगा पूरा। अभी देखिए यहाँ से भी आ रही बच्चियाँ भी हैं जो पानी भर के वहाँ से आ रही हैं। यानी कि साफ है कि नल के ये पानी की सुविधा तो नहीं है। तो ये जो वार्ड है वहाँ पे एक ये एरिया है जहाँ पे बोरिंग का पानी आता है। यहाँ पे अभी कुछ देखेंगे तस्वीरों में तो महिलाएं और आदमी पानी भर भी रहे हैं। दीदी दीदी मुड़े ना, ये पानी भर रही हैं। घर कहाँ है आपका? यही पे है सर। नाम क्या हुआ आपका? मोनिका नाम है। मोनिका। कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ से बहुत दिन से रह रहे हैं। बहुत दिन से। उन बहुत दिनों में कितनी दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कत होती है। 50 साल से रह रहे हैं। मेरी मम्मी लोग यहाँ रहती है। उसका सास ससुर भी गुजर गए हैं अभी। और पानी गर्मी आता है तो पानी का बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। हाँ, बहुत दूर जाना पड़ता है लाने के लिए। कहाँ पे? ये सेक्टर 3 से आगे। तो ये जो पानी आ रहा है ये तब नहीं पानी आता है? पानी आता है जब लाइन कट जाता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। तो लाइट यहाँ पे कितना कटता है? बहुत दिन भर में 4-5 बार कट जाता है। हाँ। तो उसके अलावा और क्या क्या जो बेसिक जो बुनियादी चीजें हैं वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं? नहीं होता है। नहीं होता है। घर में पीने का पानी आता है? पीने का तो नहीं आता है। नल अभी कितना पाइप बिछा हुआ है। 2024 से पानी आएगा, कहाँ आया? पानी नहीं आया। ये तो कैसे बोरिंग वाला हुआ है तो पानी हम लोग को मिल रहा दिन भर है। में कितना पानी भरती हैं? दिन में बाल्टी है। सुबह में और दोपहर। क्या बोल रही है आंटी? सुबह 1-2 बाल्टी पानी भरते हैं बेटी, फिर काम चल जाते हैं। हाँ। यहाँ का आदमी सब काम करने वाले केवल है। अच्छा। आप लोग के इलाके में सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज कौन सी है? पानी सब है चीज का दिक्कत है। कोई काम धंधा भी नहीं है। सब कोई बैठल रहते हैं, क्वार्टर काम करते हैं। 1-2 हजार में क्या मिलेगा? हाँ, 1-2 हजार में महंगा तो कितना है ना बेटी? 50-60 रुपये किलो टमाटर सब्जी। हाँ। आपके मोहल्ले इलाके में अभी नगर निकाय चुनाव होगा तो पार्षद के लिए वोट मांगने के लिए वो लोग आएंगे। तो वादे भी करते होंगे कि क्या क्या बोलते हैं कि क्या काम करा दे। हम लोग को कोई कुछ नहीं बोलता है। हम लोग जिसको सब भेज दे देते हैं। तो वोट ऐसे ही दे देती हैं? क्या करेंगे तब? वोट देना है तो देना है, दे देते हैं। जानकारी है कि नहीं आपको कि कौन पार्षद है, किसको देना है? अब तो यहाँ पर जो रहते हैं उन्हीं को ना हम लोग को जानेंगे बेटी। तो वोट कैसे देती हैं? कैसे देंगे? बटन दबा देते हैं। अरे किस बिना पे देती हैं वोट? ओ, यहाँ का जो रहते हैं जो बोलते हैं उसी को देते हैं। बस दे देते हैं। तो वो लोग वोट चुनाव जीतने के बाद आते हैं यहाँ पे? दुख सुख में आते हैं। हाँ, हेल्प सब करते हैं कभी कभी। कभी कभी। और ऐसे नहीं? नहीं। चलिए ठीक। दीदी अभी आपसे मैं इनसे जब पूछ रही थी तो आप बताइए कि पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। हाँ, दिक्कत होता है पानी का। होता है? हाँ। तो बाथरूम भी, हम लोग को बाथरूम भी नहीं है। बाथरूम पानी नहीं है। बाथरूम भी नहीं है? बाथरूम नहीं है। हम लोग गाँव में जाते हैं। शौचालय जाते हैं। कहाँ जाती है? शौचालय अच्छा। सब चीज का दिक्कत होता क्या बोल रही हैं आंटी आप? वो जाम हो जाता है। लोग को पहले दिया है लेकिन जाम ना हो जाता है, पानी बहने लगता है। अब देख लीजिए पूरा रोड में पानी बह रहा है बाथरूम का। 2 मिनट बंद करेंगे इसको नलका को? हाँ हाँ, अब बोलिए ना, अब बोलिए। हाँ, जानते हैं बेटा, यहाँ पर बाथरूम दिया है सरकारी बाथरूम। हाँ। तो जाम हो जाता है। इतना आदमी सब करेगा तो जाम नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ही पानी बह रहा है। आप जाके देख लीजिए। हाँ। बाथरूम का पानी। हाँ। तो हम लोग खेत में जाते हैं। खेत में जाते अभी भी आज के समय में? हाँ हाँ, जाते हैं बेटी। क्या करेंगे? बाथरूम नहीं है नहीं है ना। तो बोलते नहीं है कि ये किसको दिक्कत है बोलेंगे? कि छोटी छोटी चीजें हैं ये तो? किसको बोलेंगे बेटी बता? तो जो चुनाव में खड़ा होंगे, जो जीतते हैं, वोट मांगते हैं, उनसे बोलिएगा।
अच्छा ठीक है, जो बोलेंगे उसी को हम लोग देंगे वोट। वो जो काम करेगा उसी को ना देंगे भाई, फ्री में तो जीत नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ। आप लोग का महत्वपूर्ण वोट है, जब आता है चक्कर काटने तो जब बोला है, वादा किया है तो जीतेगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है, अभी वो भी नहीं करेगा क्या? कहे नहीं करेगा, करेगा जो आएगा बोलेगा कि हम लोग को दीजिए तो हम लोग देंगे, सब कोई देंगे। हम लोग को बाथरूम दे दे, पानी दे दे, बस उतने में हम लोग का खुश है बेटा। उतने में ही खुश है। हाँ, तो कैसे चुनेंगे किसको वोट देना है, क्योंकि एक तो आएगा नहीं, 2-4 आएंगे। तो अरे बोलेंगे ना, हाँ तो बोलेंगे उसी को देंगे। अब कैसे बता देंगे कि हम लोग फलना को देंगे, चिलना को देंगे, कैसे बता देंगे? हाँ? ठीक है ठीक है। ठीक। कहाँ जा रही हैं दीदी? हम गोबर फेंकने जा रहे हैं। गोबर फेंकने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी ऐसे ही मतलब कुछ यहाँ पे ऐसे ही जा रही हैं बस? हाँ ऐसे ही जा रहे हैं। ऐसे ही जा रही हैं। हाँ। यहाँ पे देखिए कचरा भी यहीं पे फेंक रहे हैं लोग। हाँ कचरा फेंकता है जो नदी, साफ सुथरा रहना चाहिए ना, तब जैसे कि यहीं पे खुले में कचरा फेंक देते हैं। हाँ यही फेंक देता है, बोलते हैं कि आगे फेंकिए कहीं ये अच्छा साफ सुथरा रहने के लिए, थोड़ा आगे फेंकिए गड्ढा तरह, बोलते हैं तो नहीं सुनता है ना। तो अभी क्या क्या दिक्कतें हैं आपके घर में या फिर आपके मोहल्ले में? मेरे जो आप मोहल्ले चाहते हैं में? कि ठीक हो जाए। मेरा मोहल्ले में ना दीदी सबसे दिक्कत है पानी का, नली का, और बीच तरफ सड़क नहीं बना है, सामने में दिखावा बना है। अच्छा, ये दिखावे के लिए? हाँ दिखावे के लिए है। मेरा अंदर में घर है ना, उधर नहीं है ऐसी सड़क। कितना बरसात में कितना कीचड़ होता है, हम लोग कितना दिक्कत से बच्चा सबको जो स्कूल भेजते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। जानते हैं बच्चा सबको स्कूल भेजने में उनका ड्रेस जूता सब गंदा होता है। सच बता रहे हैं दीदी, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। सही में मैं मान रही हूँ। हाँ। और ये सब बातें जो हैं, जब चुनाव होता है तो चुनाव पे भी ये सब वो लोग बातें करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ चुनाव आता है ना तो बड़ा बड़ा बात करते हैं कि ये देंगे वो देंगे, ऐसा करें, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता है। हाँ सामने में दिखावा के लिए देख रहे हैं ना किस रोड बना हुआ है। हाँ मैं वही देख रही हूँ। हाँ। यहाँ तक रोड है, आगे पूरा कीचड़ गंदा कच्चा है हाँ सब। जब मेरा घर पहुंचिएगा ना, वहाँ पर कितना कीचड़ होता है बरसात में, पूरा गंदा होता है, हम लोग का एकदम पैर सब निकलना घुसना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है यहाँ का पार्षद कौन है? यहाँ का पार्षद तो अभी नहीं है ना, अभी तो नहीं है। लेकिन मतलब जो पिछला था पप्पू सिंह हाँ ना? पप्पू सिंह था। तो वो कुछ मतलब अपने कार्यकाल में कितना हम बोले कि मेरा भैया सामने सामने तो बना दीजिए, मेरा बीच में ये मकान है, वहाँ तो बना ही नहीं है। कितना बार हम उसको रिक्वेस्ट किए बहन जी, हाँ नहीं बना। तो हमको बहुत खराब लगता है, कितना हमको रोने जैसा लगता है। जब मेरी बेटी कॉलेज जाती थी ना, वाइट ड्रेस पहनती थी, तो गंदा होता तो क्या करते थे, ईंटा सबको रख रख के उसको हम लोग भेजते थे। और कहाँ भेजते थे हम, वहाँ उर्सुलाइन भेजते थे। इतना दूर? हाँ अच्छा तो पढ़ाई लिखाई के लिए भेजेंगे ना, इसलिए बिल्कुल भेजेंगे। हाँ। नहीं जरूरी है पढ़ाई लिखाई, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। अभी आपने बेटी की बात की है, तो यहाँ में महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्या है? महिलाओं का सुरक्षा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे दीदी? बोलिए, जो सच्चाई है वो बोलिए। देखिए क्योंकि अब चुनाव का समय है, वो लोग फिर आएंगे आपसे वोट मांगने। अब मुझे और काम पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन आप लोग को बोलना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग बोलेंगे उनके कान तक नहीं पहुंचेगी बात, वो सोचेंगे भी नहीं। कुछ नहीं है दीदी, ये सब बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं, कुछ नहीं है। महिला सबका सुरक्षा जानते ही, आजकल का लड़की बच्ची सबको भी नहीं देख रहे हैं आप लोग, तो जान रही हैं, पढ़ी लिखी है। तो कुछ नहीं है, कल चुनाव आता है तो बड़ा बड़ा बात करते हैं, कुछ नहीं है। ये सब केवल अपना पॉकेट भरने के लिए ये सब पार्षद खड़ा होता है। हम तो सही बोलते हैं उनसे। ठीक बोल रहे हैं, सब यहाँ पे वही बोल रहे हैं। हाँ वही बोलते हैं, हम सही बोलते हैं। केवल अपना पॉकेट भरने के लिए यहाँ पार्षद खड़ा होता है, कुछ काम नहीं होता। कितनी बार वो चुनाव जीतने के बाद यहाँ आए होंगे? कौन? लगभग जो पप्पू सिंह थे। पप्पू सिंह? पप्पू सिंह तो दोबारा अभी हुए हैं ना, ये पार्षद हुए थे। कितनी बार आए हैं उस बीच में? चुनाव जीत गए? और मेरा मोहल्ले में, हाँ मेरा बीच मोहल्ला वहाँ होता है ना, वहाँ नहीं आते हैं। अगल बगल हाँ जिधर जिधर बड़े बड़े आदमी सब रहते हैं उधर उधर जाते हैं, छोटे आदमी को कोई नहीं दिखता है। जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ नहीं आते। नहीं नहीं कुछ नहीं। और महिला सबका तो कुछ ध्यान ही नहीं करते हैं, बताइए तो अच्छा नहीं ना लगता है। तो हम ही लोग तो उनको इलेक्शन में जिताते हैं, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, क्या दिक्कत है, महिला सबको जानते ही हैं। जी बिल्कुल। हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि शौचालय की भी काफी दिक्कत है। शौचालय का तो मत बोलिए, बहुत खराब लगता है। तो आपकी बेटी भी आपने बताया, आप उसको पढ़ने इतने अच्छी जगह भेज रहे हैं, लेकिन वॉशरूम का दिक्कत। हाँ वॉशरूम का दिक्कत, पानी का दिक्कत, बहुत खराब लगता है ये सब। तो फिर कैसे मैनेज करती हैं? क्या करेंगे, जल्दी सुबह बच्चा सबको भेजते हैं इधर फील्ड में। तो अच्छा मान लीजिए आप औरत है, पीरियड्स में तो दिक्कत होती होगी ना आपकी बेटी को भी, आपको भी?
सही बात है बहन जी, ये सब बहुत दिक्कत जो लगता है। देखिए बच्चा सबका तो, लड़की बच्ची सबको तो जान ही रहे, जब पीरियड होता है तो थोड़ा सोच समझ के रहना, संभाल के रहना पड़ता है। तो रात को अगर ऐसा कुछ हुआ तब? रात को क्या कीजिएगा, छोटा मोटा हम लोग यहाँ जहाँ रहते हैं ना, वहाँ किसी तरह बनाए हैं, उसी में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जो लड़की बच्ची सबका अपना होता है ना, हाँ हाँ, उस समय दिक्कत तो होता है। ये सब, यही तो मेन चीज है ना। तो शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, तो बीमारी वाली बात है ना, अगर इन सब चीजों में भी ध्यान न रखा जाए तो। हाँ, ये सब तो क्या बोलिएगा बहन जी, ये सब तो ध्यान करना चाहिए। जो ये सब शरीर का बीमारी है, तरह तरह का बीमारी, इसी चलते तो, गंदगी के चलते ही तो तरह तरह का बीमारी देख ही रही। तो शौचालय की भी आप लोगों ने मांग की, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं। हाँ, हम लोग बोल रहे थे ना कि सामने में यहाँ पर रहता ये शौचालय तो अच्छा होता। अब रात में देखिए वहाँ शौचालय है, देख रहे हैं वहाँ। हाँ। रात में कौन जाएगा वहाँ? मैं भी देखी, लेकिन अभी मैं गई थी, खुद गई थी, वो बहुत गंदी स्थिति है उसकी। हाँ, साफ सफाई नहीं होती उसकी। साफ सफाई भी नहीं होती तो है। कौन करता है? वो ऐसे ही रहता है। वो उसमें रहते हैं ना, हाँ। एक लेडीज रहती है, हाँ, दोनों हस्बैंड लेडीज रहते हैं, तो उनको साफ करना चाहिए। पता नहीं कैसे इसको दिया गया है, हमको भी मालूम नहीं है। ऐसा ठीक है, ठीक है, थैंक यू बेटा। ठीक है। अब ये बहुत दिक्कत की बात है, सोचने का विषय है कि आज के समय में भी जहाँ पे वॉशरूम जो सबसे बेसिक नेसेसिटी एमिनिटीज होती हैं, उसमें कितनी दिक्कतें होती है। एकमात्र शौचालय, और इतनी दूर सोचिए रात में कैसा होता होगा माहौल। जैसे कि जो महिलाओं ने भी बताया, अब जो ये सड़क देख रही है, जो बच्चे आ रहे हैं, ये सड़क, इनका कहना है, हम भी जब अंदर गए तो ये सड़क यहाँ से शुरू होती है, 50 मीटर पे जाके खत्म हो जा रही है, और अंदर फिर वही स्थिति, नाले, वो सब, बस यही सब स्थिति है। मतलब सड़कें भी नहीं है, और सिर्फ इनका कहना है कि दिखावे के लिए, और नगर निगम की टीम भी कभी अंदर नहीं आती है। पार्षद जो है वो वोट के टाइम मुंह चमकाने आ जाते हैं, लेकिन जब असलियत में दिक्कतें होती हैं, काम बढ़ता है, वो बेसिक चीज़ें, बुनियादी जो है चीज़ें पूरी नहीं की गई हैं। अब हम और लोगों से बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जितने लोगों से बात कर रहे हैं, एक जो प्रॉब्लम पानी की सबसे पहले आती है, फिर शौचालय की दिक्कत, फिर नाली की दिक्कत, और ये सब दिक्कतें जो हैं, ये वो दिक्कतें हैं जो आज के समय में पूरी होनी चाहिए, जो आज के समय में बेसिक चीज़ें हैं। मतलब बच्चियाँ हैं, पानी भर रही हैं, आगे जाएंगे अब तो नाले हो जाते हैं। सोचिए बारिश में कितनी दिक्कतें होंगी, बारिश क्या, किसी भी समय कितनी दिक्कतें होंगी, नाले यहीं खुले में बह रहे हैं। तो हम चले आगे चलते हैं और भी लोगों से जाके बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने यहाँ की महिलाओं से बात की थी कि क्या कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन अभी हमें सर मिले। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तनु है। तनु बंगाली से जानते हैं सब। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? घर है मौसीबाड़ी, जगन्नाथपुर। मौसीबाड़ी में ही। अभी सर नगर निकाय चुनाव आ रहा है, क्या कुछ ये समय है जब आप अपनी दिक्कतें रख सकते हैं सामने? क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे? हम लोग की दिक्कत है कि पानी की बहुत समस्या होता है। पानी एक ही जगह है, यहाँ पे 2 जगह पर खराब हो चुका है। बार बार बना देंगे बोलता है, बनता नहीं है। और इधर का बहुत कोई इधर बढ़ता है, और जो हम लोग जहाँ रहते हैं, बहुत छोटा जात के बाद आदमी सब रहते हैं, तो उसको को थोड़ा सा परेशानी होता है। ज़्यादा यहाँ पानी उनी के लिए लोग को बहुत दिक्कत होता है और परेशानी होता है। और वहाँ हम लोग का एक नल भी खराब हो गया, वो बहुत दिन से बना नहीं है, उसके लिए बहुत दिक्कत होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो मलार बस्ती है, वहाँ के लिए भी एगो इस टाइप से बोरिंग आ जाए, और वो नहीं आ पा रहा है। तो चुनाव में मांग रखेंगे, ये सब बातें बताइए। चुनाव में हम तो चाहेंगे कि हम लोग का जो मलार झुग्गी झुपड़ी है, बस्ती के लिए पानी के लिए सुविधा हो जाए, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, और पानी के लिए, और बहुत बहुत गंदगी, थोड़ा सा साफ सफाई हो जाए। नगर निगम ज्यादा घुसता नहीं है, नगर निगम आता है इधर उधर से साइड चल जाता है, और कहीं से साइड से मतलब कि कचरा उचरा फेंका तो उठा के नहीं ले जाता है। मतलब अंदर नहीं आके देख रहा है रोड जहाँ, हाँ, अंदर नहीं आके देख रहा। जहाँ तक रोड है, बस रोड में जाता है, रोड में किनारे नाली जाम का जाम रहता है, नाली साफ नहीं होता है, नहीं होता है। हम लोग खुद से निकालते हैं नाली, लेकिन निकाल के निकाल देते हैं, ले नहीं जाता है, नहीं जाता है। नहीं। अभी जो ये आपके सामने ये भी है, यहाँ पे भी नाले बह रहे हैं, यहाँ तो बह रहे थे, और कचरा यूं ही फेंक दे रहे हैं लोग। फेंका जाता है। तो ये सब तो बहुत सी मतलब बुनियादी चीजें होती हैं, ऐसी भी नहीं है कि कोई बड़ी बात है। ये सब भी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ये सब भी साफ सफाई, या साफ सफाई होता है जैसे, लेकिन अभी उतना साफ सफाई इधर नहीं होता है। जैसे कुछ तो त्योहार हो रहा था, तो मतलब जोर लगा के साफ सफाई कर देता है, उसके बाद आदमी भूल जाता है, फिर वही स्थिति हो जाती है। यहाँ पे औरतों की सुरक्षा को लेके क्या है, आपको लगता है कि ये ठीक है? औरतों की सुरक्षा के लिए जैसे कि शौचालय बहुत कोई की जगह नहीं है, बहुत जगह नहीं है शौचालय, बहुत कोई ऐसे ही जाते हैं, और शौचालय बहुत के लिए नहीं है, बहुत का है, बहुत का नहीं है। तो ये सब है दिक्कतें हैं, बहुत कोई का है, बहुत कोई का नहीं भी है, जिस किसी का बहुत कोई का नहीं बन पाया है। हम चाहते कि हर घर में बन जाए, जैसे कि 100 घर में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा
60 आधा 50% बना होगा, 50% नहीं है। मतलब अभी भी स्थिति वही पुराने वही जमाने पुराने वाली है। जमाने। तो इतने चुनाव आए गए लेकिन ऐसा ये वो सब काम नहीं हुआ। नहीं हुआ है। और इस बार भी यही सब आप लोगों की मांग होगी कि ये सब हो जाए। हाँ, ये सब हो जाना चाहिए। पानी का सुविधा, जिसका शौचालय नहीं उसका बन जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया भैया। तो ये वार्ड नंबर 37 की कहानी है। जगन्नाथपुर बस्ती का वार्ड नंबर 37 है ये, मौसीबाड़ी का। और यहाँ पे हमने जितने लोगों से बात की, चाहे वो महिलाएं हों पुरुष हों, उन सबका एक जो कॉमन प्रॉब्लम सामने आया, पानी का और नाले का। ये दो चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, जिसको हम कहते हैं कि बेसिक नीड्स हैं। कहीं भी किसी भी एरिया में हर कोई चाहेगा कि इतना हो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतें देती है सब चीज़ें। अब महिलाओं को लेके भी है, मान लीजिए सिर्फ महिलाएं क्यों, पुरुष के लिए भी, कि शौचालय जहाँ ना हो, साफ सफाई जहाँ ना हो, जायज़ सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे बीमारियाँ भी उतनी ही होंगी, क्योंकि ये सब साफ सफाई की चीज़ों से जुड़ा होता है। जहाँ साफ सफाई नहीं है वहाँ पे सैनिटी की जो हम बात करते हैं वो कैसे हो सकता है। हाइजीन की हम आज के ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे लोग हाइजीन छोटी छोटी चीज़ों को लेके करते हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे इस एरिया में खुले में नाले बह रहे हैं, खुले में कचड़े फेंके जा रहे हैं, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, वो आज भी खुले में जा रही हैं। नहीं तो जो एकमात्र शौचालय इस इलाके में, जो एकमात्र शौचालय है, उसकी भी साफ सफाई नहीं होती है, वो जाम हो जाता है, तो फिर महिलाओं को खुले में जाना पड़ता है। अब यहाँ पे पानी की दिक्कतें हैं, औरतें अभी भी पानी भर रही हैं। अब दिन में कितने बार आती होंगी आप वो भी सोच लीजिए। पाइपलाइन लगा के छोड़ दी है लेकिन घर में पानी नहीं आ रहे हैं, पीने का पानी भी यही है, कपड़े धोने का भी पानी यही है। अब आप सोचिए कि दोनों चीज़ें यहीं से जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा रही है, खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए, सबके लिए बस यही पानी जो है उन पर आश्रित है यहाँ के लोग। और अभी भी लोगों की मांग यही है कि इस चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़े हों, जो भी प्रतिनिधि, जो भी उम्मीदवार खड़े हों, जो जीते, सबसे पहले इन लोगों की मांग है कि यहाँ पे नाली की जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म किया जाए, पानी की जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, उनको ख़त्म किया जाए, और उसके सबसे पहले उसके बाद जो है एक शौचालय। लोगों का कहना है कि शौचालय जो है वो इनको दिया जाए, ताकि एटलीस्ट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए, इनको रोज़मर्रा की जो चीज़ें, उनके लिए इनको दिक्कत ना हो, उनके लिए इनको लड़ना ना पड़े। तो खैर, ये वार्ड नंबर 37 की कहानी थी। एरनाव की हमारी टीम आज इस एरिया में, इस क्षेत्र में आई, लोगों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि उनकी दिक्कतें रूबरू कराने की हमने कोशिश की, और उनकी मांगे क्या हैं, और इस बार चुनाव में जो वोट मांगने आएंगे उनसे इनकी क्या मांग होगी। वो तो वादे करेंगे लेकिन इनकी क्या मांग है वही सब उनके सामने रखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को ये भी नहीं पता है, कुछ महिलाओं को, कि वोट किस प्रकार से दिया जाए। उनका कहना है वोट देना है तो बस दे देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो अब शायद बदलने का समय आ चुका है, और बदलनी भी चाहिए। फिलहाल अब जब नगर निकाय चुनाव होगा और जब धरातल पर फिर हम उतरेंगे, और जब यहाँ पे वोट मांगने आएंगे पार्षद, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम पार्षद से भी बात करें फिलहाल। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि, मेरा नाम है साक्षी पांडे, और आप देख रहे थे एरनाव।